गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति याममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। जब मनुष्य के कर्म वासना और कामना से प्रेरित होते हैं तो उनमें दोष आए बिना रहता नहीं, और जब वही कर्म भगवान की प्रीति के लिए होते हैं तो निर्दोष बने बिना रहते हैं। पर ये कामना वासना जो है ये इतने सूक्ष्म रूप से बनी रहती है पता भी नहीं लगता कि दूसरे की कामना है। ऐसा मालूम होता है कि तो भगवान की प्रीति के लिए हम कर रहे हैं। इसका रहस्य तब खुलता है जब प्रतिकूल स्थिति में दुख होता है। उन अनुकूल में जो सुख होता है उसको तो हम भगवान की कृपा नहीं कर लेते कि वो भी कामना का ही परिणाम है। लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति में दुख होता है, विषाद होता है, तब ये बात खुल जाती है कि भाई कामना थी और भगवत प्रीति के लिए ही कोई काम नहीं कर रहे थे। यही कसौटी है निष्काम कर्मयोग की। जो जितनी बातें हम गीता में पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उनकी कसौटी ये है निष्काम भाव है कि नहीं, इसका पता लगता है परिणाम। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते और शुभाशु परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। मने सिद्धि और असिद्धि में समता रहे तो निष्काम भाव, और शुभ और अशुभ परिणाम का ध्यान ही न रहे, इसका नाम भक्ति। ये जहाँ तक अमुक वस्तु अमुक स्थिति शुभ है और वो
हमको प्राप्त होनी चाहिए, और ये बात हम न भी कहें, पर जब मन चाही शुभ स्थिति प्राप्त न होने पर, मन के विपरीत अशुभ प्राप्त हो जाने पर, जब चित्त में विषाद आता है और फिर आदमी भगवान की कृपा मानने वाला विश्वासी आदमी जब मन ही मन ये कहता है कि क्या हुआ, दुख आ गया, तो फिर आ जाएगा, ये स्थिति फिर प्राप्त हो जाएगी, तो हमारा पक्का विश्वास है। तो यहाँ उसकी कामना जो है ये मोटे रूप में बोलती है। वो यद्यपि भाव उसका बढ़िया है, भगवान पर उसका किसी अंश में विश्वास, मन पूरे अंश में जो भगवान पर विश्वास होता है, वहाँ किसी स्थिति को प्राप्त करने की, स्थिति को बदलने की, नई स्थिति लाने की, ऐसी स्थिति हो जाएगी, स्थिति की कल्पना की, ये बात नहीं रही। ये सूक्ष्म चीज है समझने के लिए। भगवत प्रीति बस इसी बात में है कि भगवान की मंगलमय कृपा पर, अनुकंपा पर विश्वास रहे, और उनकी कृपा से यहाँ की स्थिति जो कुछ भी हो उसकी कोई परवाह न रहे। ये जगत की स्थितियों की जो परवाह है, जगत की स्थितियों में जो हम मन चाह परिवर्तन चाहते हैं, ये जो परिवर्तन की कामना, परिवर्तन की इच्छा है, ये स्पष्ट सिद्ध करती है कि भगवत प्रीति के लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन अमुक अमुक प्रकार की स्थिति चाहता है। तो ये स्थिति न चाहने का नाम ही शुभाशुभ का परित्याग है। ये शुभ और अशुभ की जो कल्पना है ना हमारी जगत के पदार्थों को लेकर के, ये अनुकूल और प्रतिकूलता का ही एक लक्षण है। असल में शुभ क्या है? शुभ वो है कि जिससे आत्मा का परम कल्याण हो, और वो शुभ जो है वो केवल भगवान में लगना है। भगवान में लग जाने पर जितनी भी दूसरी चीजें हैं वो सारी शुभ हो जाती हैं अपने आप। भाई जो हमें हवन करनी है वो सब यज्ञ सामग्री है। भगवान की तरफ लग जाने पर अशुभ तो अपने आप चला जाता है, और शुभाशुभ दोनों का फल जो है वो केवल भगवान रह जाते हैं, और सारे फलों को तो भगवान अपने में समेट लेते हैं। शुभाशुभ फरीदेव मोक्ष से कर्म बंधन ही, ये भगवान ने कहाँ कहा? जहाँ ये बात पहले बताई कि जो सारे कर्म मेरे समर्पण करता है उसके शुभाशुभ सब भगवान ले लेते हैं, वो उससे मुक्त हो जाता है। तो जिसके खाने में भी स्वाद और शरीर की शक्ति या बल का प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, खाना भी भगवत प्रीति के लिए, ये रचना थी। जो कुछ भी वो खाता है वो खाता भी इसीलिए है, बड़ी मधुर चीज है ये, कि मेरे खाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए खाता है। अगर कहीं भगवान खाने से नाराज होते हो तो नहीं खाएंगे। उसका तो खाना भगवान की प्रसन्नता के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, वो तो अपने आप होती है। पुष्टि जो है ये तो भोजन का आनुषंगिक फल है, पर भोजन का उसका प्रधान तो तात्पर्य है, अभिप्राय है अपने प्रियतम भगवान को प्रसन्न करना।
ये बहुत दफे अपने बात चलती है गोपी तत्व की। ये गोपी तत्व का रहस्य यही है। गोपियां खाती भी हैं, पहनती भी हैं, श्रृंगार भी करती हैं, पर अपने लिए कभी कुछ करती नहीं। उस खाने से, पीने से, श्रृंगार से गोपियों को सुख नहीं मिलता, उसकी उन्हें परवाह नहीं है अपने सुख की। उनको तो सुख मिलता है केवल एक बात में कि श्री कृष्ण की प्रीति संपादन करने का वो काम है कि नहीं। उनकी प्रीति संपादन करने का जो काम, बस वही गोपियों का जीवन। तो जब ऊंची स्थिति हो जाती है साधन में साधक की, तो उसके जीवन में एक ये नई चीज पैदा होती है कि अपनी बाहरी परिस्थिति का उसे ठीक ठीक पता ही नहीं रहता। मन उसकी ओर से वो लापरवाह रहता है। ध्यान काल और समाधि काल में थोड़ा अंतर रहता है उसका व्यवहार में जरूर। कोई अधिक समाधिस्थ रहते हैं। वो एक कथा न्यूटन की आती है, न्यूटन की, कि न्यूटन बहुत ध्यान किया करते थे। तो एक दिन न्यूटन ने अपने किसी मित्र को निमंत्रण दिया कि कल हमारे यहाँ खाना। तो मित्र दूसरे दिन खाने को आए, तो बेचारे बैठे रहे, तो अपना मस्त से ये उठे ही नहीं। रसोई बनाई रखी थी, घर में और कोई था नहीं, तो न्यूटन तो अपना ध्यान में था। तो मित्र ने देखा बहुत देर हो गई, तो भाई खाइए नहीं, उसका क्या ठिकाना, कब उठेगा। तो मित्र अपना खा करके चला गया। थोड़ी देर के बाद ये उठे। मित्र की बात तो याद है नहीं इनको, वो तो बिखर गई। अपने खाने का नियम था तो खाने गई, रसोई में आए तो देखा तो खाली रखी है, तो सोचा हमने खा लिया। अरे नहीं खा ली, थाली को दूधी कौन रखता, तो हमने खा लिया, फिर अपना ध्यान में बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति, ये इसको कहते हैं उन्मनी दशा कहते हैं वैसे योग में, और नहीं तो इसे कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। मने चित्त जो है ये ठीक निर्णय नहीं कर पाता, चित्त में विचित्रता हो जाती है। तो ये जो स्थिति होती है ये भगवत प्रेम में होती। तो यहाँ फिर जब इस तरह की स्थिति है तो वहाँ जगत के परिणाम की, जगत के कहने की कोई परवाह नहीं है। ये जब तक मनुष्य जगत की तरफ देखता है, जगत के पदार्थों की तरफ देखता है, तब तक भगवत प्रीति उसके लिए गौण है। वो और जगत के सुखों में दो ही चीज है प्रधानतया। जो बहुत अधिक शरीराभिमानी होते हैं, देहाभिमानी, उनके लिए एक तो देह सुख है, मन इंद्रियों को तृप्त करने की कामना ये है। और इससे भी बड़ी चीज उनके लिए क्या है, ये नाम का महत्व, भगवान नाम का नहीं। लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरा नाम बदनाम होता है कि मेरा नाम अच्छा रहता है। ये बहुत अच्छे प्रतिष्ठित और समझदार विद्वान पुरुषों में भी यह चीज है। और ये ऐसी नहीं है कि जो नगण्य हो। भगवान ने गीता में भी
अर्जुन को इसका प्रलोभन दिया। पहले लड़ाई नहीं करूंगा ये कहने पर कि वे संभावित शिक्षा मना विपरीक्षते, जो सम्मानित पुरुष हैं, संभावित हैं, उन सम्मानित पुरुषों की जो अकीर्ति है वो मृत्यु से बढ़कर है। अकीर्ति न हो, मृत्यु हो जाए तो अच्छी, पर अकीर्ति नहीं होनी चाहिए। ये चीज क्या है? ये क्षत्रियत्व का जो अभिमान अर्जुन में है, उस क्षत्रियत्व के अभिमान की जो भूख है उसकी खुराक है ये, कि भाई तुम क्षत्रिय हो और लोग कहेंगे रण में भाग गया, कायर है, तुम्हारी अकीर्ति होगी, तो तुम सरीखे सम्मानित पुरुष के ये अकीर्ति तो मृत्यु से बढ़कर है भाई, तो ये ठीक नहीं। तो ये जो है नाम का मोह, इसको कहते हैं नाम का मोह, नामवरी की इच्छा। तो ये शरीर की इच्छा की अपेक्षा अधिक बलवान है और बुद्धिमानों को अधिक प्रिय है। वो शरीर का त्याग कर देते हैं, मर जाते हैं, पर अकीर्ति नहीं होने देते। कवच कुंडल मांगने के लिए जब इंद्र आए, सूर्य भगवान ने कह भी दिया था कि भाई इंद्र आवेंगे, देना मत। तो कर्ण से कहा कि हमसे नटा नहीं जाता। तो कवच कुंडल मांगने के लिए जब वार कवच कुंडल उनके पहने हुए तो थे नहीं, वो तो चमड़ी के साथ थे। तो कर्ण ने ये कहा कि भाई हमारी कीर्ति तो रहेगी। कर्ण मरने को तैयार हो गया कवच दे करके अपना, लेकिन उसने अपनी कीर्ति को नहीं खोया, उसने अपनी दानशीलता पर बट्टा नहीं लगाया। तो ये दानशीलता तो बड़ी अच्छी चीज है, पर ये जो कीर्ति की कामना है, ये इतनी अच्छी लगती है बुद्धिमानों को भी कि शरीर का परित्याग कर देते हैं, पर इसका नहीं करते। तो ये कीर्ति की कामना भी अगर शुभ कर्म में प्रयत्न करने वाली है, इतने अंश में ये अच्छी चीज है। अच्छा कर्म, भगवान की भक्ति, दान पुण्य, लोकोपकार, लोक सेवा अगर कीर्ति के लिए भी हो तो अच्छी चीज है। परंतु इसमें दोष क्या होता है? कीर्ति करने वाले होते हैं दूसरे लोग, अपने आप से किसी की कीर्ति कोई करता नहीं, होती नहीं, तभी अपनी बड़ाई तो आप कर लेते हैं। और दूसरे लोग जो कीर्ति करते हैं, बड़ाई करते हैं, वो करते हैं अपने मन के अनुसार। उनके मन की हो तो, उनके मन की अगर किसी बुरी बात में हुई और उनसे कीर्ति चाहता है तो शुभ का भी परित्याग कर देगा, उनके द्वारा नाम चाहने के लिए, नाम पाने के लिए, बड़ाई पाने के लिए। उनके द्वारा बड़ाई प्राप्त हो तब अपने लिए आनंद की चीज है। यद्यपि ये चीज आती नहीं, पर कही जा सकती है। भगवान राम ने सीता का परित्याग किया। राम की आलोचना करने का न अपने को अधिकार है, न स्थिति है, न राम ऐसे थे ही। पर एक उदाहरण है समझने के लिए कि लोक रंजन, लोक के द्वारा कीर्ति जब मनुष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कभी कभी अन्याय करना पड़ता है। तो अन्याय अपने साथ ही है। राम का अन्याय अपने साथ था। राम भली भांति जानते हैं कि सीता सर्वथा निर्दोष है।
राम के मन में संदेह की कल्पना भी नहीं है, इसीलिए राम रोते हैं। लेकिन धोबी ने चूंकि कह दिया, इसलिए सीता, निर्दोष सीता को भी निकाल देना राम ने उचित समझा और सीता को राम ने निकाल दिया। स्वयं रोए, पीछे दुख किया, पर निकालने में हेतु क्या था? एक दृष्टि है ये, प्रजा वत्सलता, लोक में एक शुभ आदर्श की स्थापना, ये तो चीज है ही वास्तविक। तो नीची नजर से कोई देखे और लोक रंजन में बुराई करके यदि कोई उसके समर्थन में ये कहे तो कह सकता है कि भाई राम ने भी तो ऐसा किया लोक रंजन के लिए, लोक में कीर्ति प्राप्त करने के लिए, लोक बुरा न कहे इसलिए। निर्दोष सीता को राम ने जानते हुए भी घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम जाओ, तीर्थों में जाना चाहती हो, नहीं जाओ, तीर्थ कर लिया। तो ये दिखाया वहां पर, ये भगवान की लीला जो होती है ना, ये सब के लिए आदर्श होती है कि भाई देखो, लोक रंजन चाहेगा उसे ऐसी चीज भी करेगी। तो ये जो नाम की इच्छा है, ये शरीर की आराम की इच्छा से अधिक बलवती है। जो अत्यंत देहाभिमानी होते हैं वे कीर्ति का त्याग कर देते हैं शरीर के आराम के लिए। जो इंद्रियाराम जिन्हें कहते हैं, जो केवल इंद्रियों को ही सुख देने की इच्छा में लगे रहते हैं, वे कीर्ति का भी परित्याग कर देते हैं। बदनामी चाहे हो जाए पर उन्हें तो शरीर की मौत चाहिए। पर ये चीज दो ही है, शरीर को आराम और नाम का नाम। ये दो चीज ऐसी है जो विषयी पुरुषों के साथ रहती है और इन्हीं दो चीजों के मोह में मनुष्य भगवान को भूलता है। इन्हीं दो के मोह में शरीर को आराम मिलता रहे और नाम का नाम होता रहे, और ये दोनों ही अज्ञान के स्पष्ट लक्षण हैं। नाम और रूप ये दोनों ही हम नहीं हैं। विचार करने के बाद तो नहीं समझ में आ जाती है कि नाम कल्पित है, हमारा पीछे रखा हुआ है, और नाम बदलता है। हम अपना नाम बदल लेते हैं और वो नाम प्रचलित हो गया, पहले नाम को लोग भूल गए। ऐसा बहुत होता है। तो अपना नाम अपने को याद नहीं रहता, पहला अपना नाम अपने भूल जाते हैं। बचपन का नाम होता, दूसरा नाम पीछे हो गया, भूल गए, याद नहीं रहा। तो नाम बिल्कुल कल्पित है, ये हम जानते हैं। और ये शरीर जो है, ये हम ठीक जानते हैं कि माता के गर्भ में बना है, ये बना हुआ नहीं आया, और ये नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा, सड़ जाएगा, ये भी हम जानते हैं। तो नाम और शरीर ये दोनों हम नहीं हैं। माने शरीर हमारा बना माँ के गर्भ में, हम जो चेतन हैं तो पहले थे, और चेतन जो हम हैं इनके निकल जाने पर भी शरीर तो सामने रहता है। तो शरीर और नाम, इन दोनों को जो मैं मानता है वो बेसमझ है, अज्ञानी है। ये बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि हम सबके ध्यान में आ जाती है, इसको सब समझ लेते हैं। और इस शरीर को आराम मिले, ये शरीर बड़ा सजा सजाया रहे, इस शरीर को सुगंधित द्रव्यों से सुसज्जित किया जाए, सजाया जाए, बहुत बढ़िया गहने कपड़ों से इसको ठीक किया जाए,
और उसमें हम सुंदर हो गए, ये भावना है। और इस नाम की बड़ी तारीफ हो लोगों के द्वारा, चाहे वो पाप करने पर हो और वो हमारी तारीफ हो रही है, हम माने, तो ये अज्ञान का ही परिचायक है, ऐसा भाव। शरीर और नाम को मैं मानना, ये स्पष्ट बेसमझी है, अज्ञान है। इसी अज्ञान में, इसी मोह में ग्रस्त रह करके हम सभी लोग भगवान को भूलकर, भगवान की अवहेलना करके और एक शुभ की कल्पना किए रहते। इनके अनुकूल जो हो गया वो तो शुभ, और इनके प्रतिकूल जो हुआ वो अशुभ। शरीर को, इंद्रियों को सुख देने वाला, आराम देने वाला कुछ मिल गया तब तो शुभ, और इनको आराम देने वाला नहीं मिला या चला गया वो अशुभ। और इसी शुभाशुभ की कामना रख करके हम जब कर्म करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि हम तो निष्काम कर्म करते हैं, तो ये बिल्कुल बेसमझी की बात है, झूठी बात तो है। तो भगवान ने कहा कर्म योग तो वो है जो सिद्धि और असिद्धि में समता रखता है। सिद्ध सिद्धो समो भूतवा, ये भूतवा भगवान ने पहले कह दिया, भाई तुम योग चाहते हो तो पहले समझो योग क्या है। तो योग में कर्म होते हैं भाई, माना निष्काम कर्म में कर्म तो है, निष्काम कर्म योग। तो कर्म योग का अर्थ क्या है? जिसमें कर्म तो हो, परंतु वो कर्म कर्मवाद न होकर कर्म योग हो। तो भगवान ने कहा योग सत्कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व का नाम योग है। समत्व किस प्रकार का हो कि चित्त की स्थिति तो रहे योग में। योग माने भगवान के साथ चित्त का संपर्क बना रहे, चित्त रहे योग में, योग में चित्त रख कर कर्म करे, कर्म में और कर्म फल में चित्त फंसा न रहे। संगम त्यक्त्वा, संग कहते हैं आसक्ति की, न उस कर्म में आसक्ति रहे न कर्म के फल में आसक्ति रहे, और जिस बात को लेकर हम कर्म कर रहे हैं वो बात वैसी के वैसी सिद्ध हो जाए तो, और न सिद्ध हो जाए तो, दोनों में समता रहे। इस समता का नाम योग है। इसी प्रकार भक्ति में यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, चार बात बताई भगवान ने। हमको अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष होता है, वो कहते अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष न हो। प्रतिकूल की प्राप्ति में या प्रतिकूल के प्राप्त होने की संभावना में हमको द्वेष होता है। द्वेष क्या करता है? द्वेष का स्वभाव है द्वेष का नाश चाहना। जिसमें हमारा द्वेष है, तो चाहे किसी मनुष्य में हो, किसी वस्तु में हो, किसी मकान में हो, किसी पेड़ में हो, किसी वस्तु में हो, जहाँ हमारा द्वेष है, द्वेष विनाश चाहता है। द्वेष द्वेष के विनाश को देखकर प्रसन्न होता है। ये द्वेष का रूप है। तो किसी वस्तु का विनाश हो जाए या विनाश होने वाला हो तो उससे हमको द्वेष न हो। और विनाश हो जाने पर चिंता न हो। चिंता और भय जो है ना,
भय होता है विनाश की आशंका में। विनाश होने पर भय नहीं है, विनाश होने पर शोक होता है।